नमस्ते बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल। साइंस के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, क्लास से पहले आज का विचार, आज का कोट आपके लिए। विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से कोई भी असंभव संभव बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है और हम पूरी लगन व मेहनत से काम करते हैं, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती है। आत्मविश्वास से हमें आगे बढ़ने का साहस मिलता है ना? और मेहनत करके हम सफलता तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चे, यदि कोई विद्यार्थी, ठीक है, जैसे कोई भी हो, शुरुआत में पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन वो खुद पर विश्वास रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कि मैं मेहनत करूंगा और पढ़ूंगा अच्छी तरह से, ठीक है, तो वह भी बहुत अच्छे अंक ला सकता है। और आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। तो इसीलिए मेरे बच्चों, हमेशा आपके अंदर एक इतना जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो है अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर सको। और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हार्ड वर्क कर सके, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई भी चीज आपके बारे में अगर बोला हो कि इम्पॉसिबल है, कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, तो आज का विचार आपको कैसा लगा बताइएगा। ओके। तो बेटा, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बताइए आप लोग मुझे। पिछले क्लास में वी वर लर्निंग अबाउट अर्थ, है ना? हमारा जो होम प्लैनेट है अर्थ के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं, है ना? तो हम लोग जो है साइंस को एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, साइंस को एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे थे पिछली क्लास में, है ना बेटा? तो अर्थ को मैंने आपको दिखाया था, जब हम स्पेस से देखते हैं अर्थ को, तो एक अर्थ जो है हमारा बहुत सुंदर दिखता है। और मैंने आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में भी बताया था, है ना? और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अर्थ को? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट अर्थ को? आप देख सकते हो अर्थ का चित्र, है ना? क्यों कहते हैं बेटा? बिकॉज अर्थ जो है, प्लैनेट अर्थ जो है, इसका एक लार्ज पार्ट, बहुत ज्यादा पार्ट जो है, किससे घिरा हुआ है? इट इज कवर्ड विथ वाटर, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, एंड वाटर इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई अर्थ इज नोन एज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, तो पानी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर है, इन सभी की वजह से भी हमारा अर्थ जो है बाकी जो प्लैनेट्स है उनसे यूनिक है ना? बताया था ना मैंने आपको, यूनिक है। तो आज हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं वाटर के बारे में, पानी के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो आसपास है, पानी के सोर्सेस क्या क्या है बेटा? क्या क्या सोर्सेस से हमें पानी प्राप्त होती है, या पानी कहाँ कहाँ पर आप देख पाते? तो उसी को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के स्रोतों के बारे में। तो पहले आपको पता है रिवर्स, है ना? जो रिवर होती है वो कैसे होती है? वो फ्लो करती है ना? तो फ्लोइंग फ्रेश वाटर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है रिवर्स पे डिपेंडेंट होते हैं पीने के पानी के लिए। इरिगेशन क्या होता है बेटा? आप जो कृषि स्थल वगैरह होती है वहां को सिंचाई करने के लिए, वो जो क्रॉप्स होते हैं उनको पानी देने के लिए। और इंडस्ट्रीज में भी उनका यूज होता है, क्योंकि पानी का बहुत उपयोग होता है। घरों में भी हम पानी का बहुत यूज करते हैं, है ना? यस। फिर लेक्स, है ना? लेक्स जो होते हैं ये भी जो है क्या है? फ्रेश वाटर बॉडीज है, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के लिए हम यहाँ से भी पानी का उपयोग करते हैं। फिर पॉन्ड्स, आपको पता है तालाबे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, रिवर्स के जितने बड़े नहीं होते, लेक्स के इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, है ना?
अब ये जो छोटे छोटे फ्रेश वाटर एरियाज होते हैं जिसे हम पॉन्ड्स कहते हैं, इसका भी उपयोग हम इरिगेशन में, लोकल रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे कि साधारण जैसे कोई गांव है वहां के पानी की जरूरतों के लिए, सबके लिए जो है यहाँ से पानी लोग जो है उपयोग करते हैं। देन वेल्स है ना, कुएं जिसको कहते हैं हम लोग। तो कुएं क्या होते हैं बेटा? डीप होल्स इनटू द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड की में डीप होल्स बनाए जाते हैं ताकि वो अंडरग्राउंड वो फ्रेश वाटर को वहां से निकाला जाए। ठीक है, आपने देखा है कुआं? कुआं देखा है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? बहुत गहराई में होता है वो, और जो है जिससे कि फ्रेश वाटर लिया जाता है, अंडरग्राउंड से लिया जाता है। ज्यादातर जो है विलेजेस वगैरह होते हैं वहां पर इस तरह के वेल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थे सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के स्रोतों के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता के बारे में। ठीक है, तो पानी की आवश्यकता हमें क्यों होती है बेटा? किस किस लिए होती है पानी की आवश्यकता, बताइए। बहुत बढ़िया। वाटर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ, है ना, जो सारी जितनी भी लाइफ होती है, यानी कि हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। सो वाटर इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड growth of all living things including humans, animals and plants, है ना। humans यानी हम मनुष्यों को, एनिमल्स जो जानवरें होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, सभी को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आगे, यानी कि हमारे जो अर्थ में, इन सभी के सर्वाइवल के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? वाटर की जरूरत होती है ना। अब देखो, जैसे हमने बात की प्लांट लाइफ के बारे में, तो पौधों को, जो प्लांट्स होते हैं, देर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो प्लांट्स को क्यों जरूरत होती है वाटर की, बताइए। हमें पता है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि प्लांट्स को जो है सनलाइट भी जरूरी होता है, एयर भी जरूरी होता है, साथ साथ में वाटर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेटा आपके सामने एक पोल आया है, ठीक है, सिमुलेशन एंड क्लास पोल। तो आपने क्या करना है कि ये जो पोल है इसको आपने फिल करना है कि आपको आज का क्लास जो है कैसा लगा। ठीक है, तो आप करेंगे ना? ओके बेटा, चलिए। तो प्लांट्स जो है वो, उसको पानी की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? उन्हें ग्रो करने के लिए, उनके बाकी जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको करने के लिए पानी पानी की जरूरत होती है प्लांट्स को, है ना। और प्लांट्स जो होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है बेटा? दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, है ना। सॉइल से पानी को क्या करते हैं वो लोग? खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, उनके रूट्स की सहायता से, उनके जो जड़ होते हैं उसकी सहायता से वाटर है वो सॉइल से वे एब्सॉर्ब करते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगला देखो बेटा, आप चित्र में क्या देख रहे हो? बहुत सारी मछलियां हैं पानी के अंदर, है ना। जैसे कि ये समुद्र है, समुद्र को हम मराइन लाइफ कहते हैं, जो जितने भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम मराइन लाइफ कहते हैं, है ना, पानी में। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर मैराइन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाले, ठीक है, तो उनके लिए क्या बन जाता है पानी? एक नेचुरल हैबिटेट बनता है, यानी कि उनके रहने का, उनके जीने का, उनके जो वास स्थल होता है वो पानी होता है ना। मछली जल की रानी होती है ना, यानी कि मछली जैसे जो अन्य जीव जो पानी में रहते हैं, वो पानी उनके लिए उनका जीवन होता है। ठीक है, तो पानी क्या देता है उन लोगों को? क्या देता है बेटा? यस, वाटर प्रोवाइड देम विद अ प्लेस टू लिव, है ना, जो एक जगह देती है उन्हें रहने के लिए। एंड द ऑक्सीजन दे नीड टू सर्वाइव। अब आप पूछोगे मैम पानी और ऑक्सीजन का क्या संबंध है? आया दिमाग में? बेटा वो लोग कैसे, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो जो वाटर जो एनिमल्स होते हैं, जो वाटर ऑर्गेनिज्म या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं? पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेते हैं। द ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन द वाटर, वो उससे क्या है, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो पानी वहां पर एक मीडियम है उनके रहने का,
उनके जो है उनको ऑक्सीजन देने का, उनको खाना देने का, सब एक मीडियम पानी है वहां पर, है ना। तो वाटर क्या है? वाटर इज ए क्लियर लिक्विड दैट वी ड्रिंक एवरी डे, हम रोज पीते हैं, है ना, पानी को। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे हेल्दी एंड अलाइव। तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर हेल्दी रहना है, अलाइव रहना है, तो किसकी आवश्यकता होगी बेटा? पानी की आवश्यकता होगी, है ना। अब देखो हम लोगों की बात ही ले लेते हैं, हमारे बॉडी की बात ले लेते हैं, है ना। हम लोग एक दिन में कितना पानी पीते हैं? कई बच्चे होते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीते, है ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को अगर ठीक प्रकार से वर्क करना है, ठीक है, अगर हमारे बॉडी का डाइजेशन, हमारे बॉडी में जो बाकी जो जितने भी प्रोसेसेस है, एक्सक्रीशन हो गया, कुछ भी ऐसे जितने भी वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि हमारे बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सो आवर बॉडीज नीड वाटर टू वर्क प्रॉपरली, लाइक हेल्पिंग अस टू डाइजेस्ट फूड एंड स्टे कूल। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। गर्मियों में हम ज्यादा पानी पीते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पसीना ज्यादा आता है, तो हमारे शरीर से बहुत ज्यादा पानी बाहर निकलता है। तो बहुत ज्यादा पानी अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा बेटा? हमारे शरीर को पानी की और जरूरत पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे? पानी और ज्यादा पिएंगे, है कि नहीं। तो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को भी वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आपने देखा कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। विदाउट वाटर लाइफ ऑन अर्थ वुडंट बी पॉसिबल, है ना। तो बिना पानी के हमारे अर्थ में जीवन जीना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, किसी को भी यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा? ओके, ठीक है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि मैम ये जो पानी है, ये पानी हमारी भूमि में ऐसे रहता कैसे है? ये कभी खत्म क्यों नहीं होता है ना? आता है ना ऐसा क्वेश्चन, आप क्यूरियस हो, है ना। आपको मैंने बताया था कि साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए आपको एक बारे में, एक चीज के बारे में जानने के लिए, है ना। तो आप बच्चे जानते हैं कि हम सभी बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं एक दिन में, है ना। और वो पानी भूमि में बनता रहता है। तो ये भूमि में ये पानी बनता कैसे रहता है? इस अर्थ में ये पानी रहता कैसे है? इसका एक बैलेंस होता कैसे है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में? ओके बेटा, तो इसके लिए हम आज क्या करेंगे, आपको एक सिमुलेशन दिखाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि जो वाटर है, वो वाटर किस तरह से एक प्रोसेस से इस भूमि में, इस अर्थ में जो है क्या होता रहता है, क्या होता रहता है, साइकिल की तरह चलता रहता है, ठीक है। जाता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो देखिए हम लोग, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप एक वाटर रिसोर्स देख रहे हो, ठीक है। एक वाटर रिसोर्स दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर जो है। तो वाटर बॉडी है, देख लीजिए आप लोग, है ना। ठीक है। अब ये क्या है? ये सन है ना। जब सन जो है इसकी गर्मी छोड़ती है, सन से हमें क्या मिलता है बेटा? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, है ना। सन से क्या मिलता है हमें? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है। तो जब सन चमकता है, बहुत अच्छे से चमकता है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, बताइए। तो यहाँ पर गर्मी बढ़ती है, और जो अगर वो वाटर बॉडीज के ऊपर उसकी गर्मी आती है, ठीक है, तो क्या होता है बताइए आप मुझे, जल्दी जल्दी से बताइए। तो सूर्य की गर्मी से, यानी कि सन के गर्मी से क्या होगा? बताएंगे आप लोग मुझे, सन की गर्मी से क्या होगा बेटा? क्या होगा? सन की गर्मी के कारण, ठीक है, क्या होगा? पानी जो है, वाटर जो है, वो क्या बन जाएगा? वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है। वॉट विल हैपन व्हेन द सन इज प्लेस्ड अबाउट द वाटर, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो रहा है? सन के हीट के कारण
वाटर जो है वो किस रूप में ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हो यहां पर, वेपर्स के रूप में ऊपर जा रहा है ना, है कि नहीं? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं उसको? इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन क्या है बेटा? जो लिक्विड वाटर है वो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर ड्यू टू सन्स हीट, ठीक है, लीड्स टू वाटर वेपर। ये वाटर वेपर की तरह के रूप में ऊपर की तरह उड़ जाता है। ओके, अब क्या होने वाला है देखते हैं। उड़ गया, वेपर के रूप में ये ऊपर उड़ चुका है ना? अब क्या होने वाला है बेटा, ऊपर जब ये जाता है तो वहां पर जो है कोल्ड सरफेस, यानी कि ठंडक होती है ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से ये जो वेपर्स होती है, ठीक है, ये जो वेपर्स ऊपर उठे हैं ना बेटा, वेपर्स जो होती है, वाटर वेपर्स जो होती है, वो किस रूप में बनता है? क्लाउड्स के रूप में बनता है। कैसे बनता है बेटा? क्लाउड्स के रूप में बनता है। जो ऊपर जाता है वाटर वाटर वेपर, वो क्या करता है, वो कंडेंस होकर क्लाउड्स बन जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर क्लाउड्स है ना, वेपर जा रहा है, इस तरह से वाटर वेपर जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये वेपर्स कंडेंस होकर क्लाउड्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको? कंडेंसेशन। ठीक है, जो इवेपोरेटेड वाटर है ड्यू टू कोल्ड सरफेस लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन। हो गया, ये भी समझ में आ गई, ये स्टेप समझ में आ गई सभी को? ठीक है, फिर क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्लाउड तो बन गए। ओके, अब अगला क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अभी क्लाउड्स तो बन गए, अब क्या होने वाला है? अब यहां पर देखिए, ठंडक है ऊपर, ठीक है, ये जो क्लाउड्स है, ठीक है, ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्या करेंगे, ये धीरे 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 क्या करेगी, इसमें जो है ये लिक्विड वाटर, ठीक है, पानी जो है इस तरह से कंडेंस होता रहेगा उसमें, क्लाउड्स में। ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके अंदर कंडेंस होते रहेंगे, ऐसे भरते रहेंगे भरते रहेंगे। ठीक है, ओके, देख लिया आपने? तो जब पानी इस तरह से भरता जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स इसके अंदर क्लाउड्स के अंदर बढ़ते जाएंगे, तो क्या होने वाला है? अब बोलिए, क्या होने वाला है बेटा, बताइए। जब बहुत ज्यादा ठंडक होगी, ठंडी होगी, जो कंडेंस्ड वाटर है, ठीक है, पानी जो है वो किस रूप में आएगा? जब बहुत ज्यादा भारी होगा तो ये क्या करेंगी, ये जो क्लाउड्स है ना, ये क्लाउड्स जो है क्या करेंगी, ये इस तरह से क्या करेंगी बेटा, कंडेंस होकर बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगी। और क्या करेंगी, ऐसे जब हवा सब चलेगी, ठंडी ठंडी हवा सब चलेगी, तो क्या होगा, बताइए आप लोग मुझे। बारिश के मौसम में क्या होता है? जब बादल बुरी तरह से, आप देखते हो ना आसमान ऐसा काला काला सा दिखता है आपको, बुरी तरह से जो है क्लाउड्स जो है कंडेंस हो जाते हैं, और क्या होने लग पड़ता है, क्या होने लगता है, क्लाउड्स जब ट्रैवल करते हैं एयर के साथ, ठीक है, और बहुत ज्यादा वेट जब बढ़ जाती है क्लाउड्स की, तो वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है वहां पर, यानी कि रेनफॉल होता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर मेघ कैसे हैं, क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं आपको, डार्क कलर में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा भरा हुआ है कि अब उसको वो संभाल नहीं सकता, है ना, और वेट के कारण ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट करना शुरू हो जाता है। ओके बेटा, तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रेसिपिटेशन एज द वेट ऑफ द क्लाउड इंक्रीजेस ड्यू टू कंडेंसेशन कॉजेस रेनफॉल, है ना। तो रेनफॉल होता है, बारिश किसको पसंद है बेटा? सबको पसंद है। बहुत ज्यादा बारिश होने पर क्या हो जाता है, बाढ़ आती है ना, फ्लड्स आते हैं। तो आपने अभी समझा कि क्या क्या समझा बेटा, इवापोरेशन क्या है, ठीक है, इवापोरेशन से पानी जो है क्या हो जाती है, सन की गर्मी से धीरे धीरे ऊपर उठती है वेपर के रूप में, फिर वो कंडेंस होकर, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं,
फिर जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं वो धीरे से क्या हो जाते हैं, बरसने लगते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन जब रेनफॉल होता है ना बेटा, तो कहाँ पहुंच जाते हैं फिर से ये पानी, फिर से ये वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं, है ना। तो आप समझ गए इस चीज को। ओके, तो हमने देखा कि आज देखा कि वाटर के सोर्सेस क्या क्या है, वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, और वाटर साइकिल क्या है ना। तो आई होप आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आपके सामने जो पोल है उसको आप क्या करिएगा, फिल करिएगा कि आज साइंस का क्लास आपको कैसा लगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।